तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। मैं सीए रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आप ही का मेंटर और आप ही का होस्ट स्वागत करता हूं आपके ही खूबसूरत पसंदीदार कार्यक्रम टाइम टू करियर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म नंबर 3 यानी कि एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे जानना, क्योंकि सारी बातें अकाउंटिंग में एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के माध्यम से ही होती है। राइट दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको फ्री नोट्स, वीडियोस और फ्री टेस्ट सीरीज से संबंधित लिंक्स दी हुई है उसे अच्छे से चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग एसेट्स, व्हाट आर assets? term number 3, okay? assets। दोस्तों, एसेट्स क्या होता है? पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एसेट मतलब एन इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द एंटिटी, एन इकोनॉमिक resource of an entity which will give the future economic benefit, ठीक है। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिसोर्स हम किसे बोल सकते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्स हम किसे बोल सकते हैं बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब ये होता है कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज जो आपको कैश फ्लो जनरेट करने में मदद करे, ठीक है, या कोई पैसा ही जो कैश ही हो वो, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब जो पैसे में कन्वर्ट हो सके, कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर कैश जनरेट करने में मदद करे, तो इकोनॉमिक रिसोर्स हम बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी। आप अपने बिजनेस में, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका प्लांट है, मशीनरी है, उससे आप क्या प्रोड्यूस करते हैं? उससे आप मैन्युफैक्चर करते हैं बॉटल्स। तो ये आपके लिए क्या हुआ? इकोनॉमिक रिसोर्स हुआ। ये आपके लिए क्या हुआ? इकोनॉमिक रिसोर्स, ओके। तो इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटिटी, ध्यान रखिए, ऑफ एन एंटिटी मतलब ये इकोनॉमिक रिसोर्स जिसकी भी हम बात कर रहे हैं एसेट में, ठीक है, मैं ये सर्कल करते जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये इकोनॉमिक रिसोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किसको ओन करना चाहिए? एंटिटी का खुद का होना चाहिए, ठीक है। एंटिटी मतलब बिजनेस एंटिटी, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, वो खुद का होना चाहिए। विच विल गिव द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और ये एसेट को क्या देना चाहिए? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इसे क्या कहेंगे? एसेट। इसे क्या कहेंगे? एसेट। अच्छा देखो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? कैश पड़ा है आपके पास, कैश पड़ा है, अभी आप यूज नहीं कर रहे, आगे चल के आप यूज कर सकते, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, यस है। आपने किसी को माल बेचा है, ठीक है, आपने, मतलब ये है राजू ने गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड किसको? कैटरीना को। ये है कैटरीना को गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है। कैटरीना ने बोला कि राजू मैं बाद में पैसे दूंगी, तो इससे पैसे लेने हैं, अभी ये पैसे लेने हैं, तो क्या इससे कोई आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति से? हाँ, दिखाई दे रहा है। पैसे लेना है, हमारा अधिकार है, हमने माल बेच दिया, पैसे लेना है, राइट। तो ये भी आपका एसेट है, हम इसे बोलते हैं डेटर्स, जो कि हम आगे अच्छे से और देखेंगे। ये भी हमारा एसेट है। और
एक प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये आपको हेल्प करती है आपके फिनिश गुड्स बनाने में, आपके फिनिश गुड्स बनाने में। तो ये आपको डायरेक्ट कैश तो नहीं दे रही है, बट हेल्पिंग इन जनरेटिंग द कैश, ठीक है। इट जनरेट्स कैश, जनरेट्स कैश, उसमें मदद कर रही है आपको ये मशीनरी। ये मशीन तो आप बेचने के मकसद से अपने पास नहीं रखें, ये मशीन आपने रखें ताकि आप इससे अपने फिनिश गुड्स बनाते चले और उस फिनिश गुड्स को बेच के आप पैसे कमाते चले, ठीक है। तो ये कैश जो ऊपर के दो एग्जाम्पल दिए अपन ने लिए हैं, इससे डायरेक्ट क्या जनरेट हो रहा है, इससे डायरेक्ट कैश जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल लिया, इसमें कैश जनरेट करने में मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब या तो कैश जनरेट कर दे या तो कैश जनरेट करने में मदद कर दे, इसे बोलते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो बच्चों एसेट मतलब क्या हुआ, एसेट मतलब एन इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटिटी मतलब इट शुड बी ओन्ड बाय समवन, okay, which will give the future economic benefit. This is known as asset, this is known as asset। अब बच्चों ठीक है, एसेट हमने समझ लिया, एसेट हमने समझ लिया, तो एसेट हम अल्टीमेटली किसको देंगे, बोलेंगे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। अभी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलेगा ये लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड, लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड में ही इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है, या फिर इसका बेनिफिट, अच्छा ये साइन गलत हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू, या फिर इसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल सकता है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल सकता है बच्चों, यस। तो दोस्तों बच्चों एसेट का बेनिफिट आने वाले कितने साल में कैसे कैसे मिलना है, उसके हिसाब से एसेट को हम क्लासिफाई करते हैं। जो भी एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलना है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसे हम बोलते हैं करंट एसेट, करंट एसेट्स, ओके। और जो भी एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, उसे हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। इसी के अंदर फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स मतलब मान के चलिए कि आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, आपकी ऑफिस बिल्डिंग, इससे आपको बेनिफिट कोई एक साल के लिए मिलेगा, अरे बिल्डिंग ले ली अब हो गया काम, और क्या, जब तक भूकंप आता नहीं, गिरती नहीं बिल्डिंग, तब तक तो बेनिफिट मिलना है। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इट इज एन एसेट, विच टाइप ऑफ एसेट, नॉन करंट एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, मशीनरी ले लिया, क्या एक बार में आपने, अच्छा आप अपनी गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो क्या एक अकाउंटिंग पीरियड में मतलब एक साल उसे चलाएंगे बाद में छोड़ देंगे, ऐसा रहता है क्या मकसद, नहीं, इसका बेनिफिट तो हमें हमेशा मिलते रहना है, ठीक है। ये बात अलग है, आप रईस ज़्यादा है, शौक ज़्यादा है, तो आप नई गाड़ी चेंज कर लेंगे विद इन वन पीरियड, विद इन 1 ईयर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इसका बेनिफिट जो मिलेगा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, ठीक है। तो दिस आर क्लासिफाइड अंडर नॉन करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी। करंट एसेट्स में कैश, डेटर्स, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक मतलब गुड्स, अब गुड्स का इंटेंशन क्या रहता है, रीसेल करने का इंटेंशन रहता है हमारा, जो भी गुड्स रहता है उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या होता है, रीसेल करने का, उसको बेचने का, उससे पैसे कमाने का। क्या किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग साइकिल क्या एक साल से ज़्यादा हो सकती, नहीं, मतलब स्टॉक को बेचेंगे विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, बेच के उससे पैसा कमाएंगे ना, हाँ या ना, यस हाँ। तो स्टॉक भी एक प्रकार का एसेट है, लेकिन कैसा, करंट एसेट, ओके। सो दिस इज एन एसेट। अब दोस्तों एसेट में भी दो क्लासिफिकेशन और हमें देखना है। पहला
टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। मतलब वो इकोनॉमिक रिसोर्स जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। यानी कि बिल्डिंग को देख सकते हो, छू सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी को देख सकते हो, छू सकते हो, स्टॉक को दे सकते हो, छू सकते हो। दिस इज टेंजिबल एसेट्स, मतलब फिजिकल एसेट्स, मतलब फिजिकल एसेट्स। ओके। इंटेंजिबल एसेट मतलब जिस किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्स को आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट। सर ऐसे भी एसेट्स होते हैं? जी हाँ। एग्जाम्पल है गुडविल। आपकी रेपुटेशन, आपने अपने बिजनेस में एक रेपुटेशन कमाई है, वो रेपुटेशन के बदले आने वाले कुछ समय तक आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होते चलेगा, होते चलेगा, होते चलेगा। तो ये भी तो एक प्रकार का इकोनॉमिक रिसोर्स है। ये इज्जत भी तो आपकी एसेट है, लेकिन क्या उसे देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो? नहीं। तो दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। फिर बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, आईपीआर, जिसमें आता है पेटेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट, ठीक है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब टाइम टू करियर का जो लोगो है, ये क्या है? ट्रेडमार्क। इसे आप कुछ फिजिकली आप छू सकते हो क्या? नहीं। तो इसका बेनिफिट तो लेकिन मिलना है, तो दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। कॉपीराइट, मैंने एक बुक लिखा, वो बुक को मैंने अपना सोल बुक बना लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और भी इसे कॉपी कर ले, तो दैट इज अ कॉपीराइट। पेटेंट, ठीक है, पेटेंट मतलब कोई टेक्नोलॉजी आपने बनाई, वो टेक्नोलॉजी आप ही चाहते हैं कि आपके पास ही रहे और कोई उसे चुराए नहीं, तो आपने उसका पेटेंट करा लिया। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो जिससे आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा आगे, इकोनॉमिक रिसोर्स है आपका, तो ये इंटेंजिबल एसेट होता है। ओके। तो दोस्तों हमने एसेट के बारे में क्या देखा? हमने एसेट के बारे में देखा कि एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटिटी which will give the future economic benefit, which will give the future economic benefit. ओके। और इसके साथ साथ हमने इसमें करंट एसेट देखा, नॉन करंट एसेट देखा, और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी एसेट में उसकी कोई ना कोई वैल्यू अटैच होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू अटैच होना चाहिए। मतलब कार है, कार की वैल्यू क्या है आज के दिन की? 5 लाख, कोई वैल्यू है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? 5 लाख, कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं रहेगी तो वो एसेट नहीं कहलाएगा। क्योंकि हम एसेट क्यों बोल रहे हैं? एसेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे हमें आगे फायदा मिलेगा, आगे फायदा मिलेगा, और उसकी वैल्यू होगी, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, तभी तो अकाउंटिंग में एंट्री ले पाएगा एसेट। हाँ या ना? हाँ। ओके। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे थर्ड अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म एसेट्स के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो आपको फ्री वीडियोस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री नोट्स से रिलेटेड लिंक्स दी हुई है, और कुछ पेड कोर्सेज से रिलेटेड लिंक्स दी हुई है, उसे जरूर चेक करना ना भूले। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।